मुझे याद है सामने हुआ था और उसके बाद बहुत बॉयकॉट किया गया, पाकिस्तान क्रिकेट खत्म कर दी गई। लेकिन फिलहाल रिलेशंस ऐसे हैं, फिलहाल सिचुएशन ऐसी कि शायद जयशंकर साहब के बाद हम जा सकते थे। और दूसरा रेसिप्रोकल, जब पाकिस्तान टीम आई, अगर वो ना आती तो आपका भी, आप क्या हाइब्रिड खेलते? नहीं खेलते ना। जब आप नहीं खेल सकते, उनको बुलाते हो हाथ जोड़ करके, फिर वो आते भी है, एक प्यार का पैगाम भी लाते हो, और हम जाते हो क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर इलेक्शंस है। आप भूल क्यों रहे हो? ये मैं हैरान हुई इस टोन पे, एज इफ बड़ा कोई कमाल हो गया। जी नहीं, कुछ नहीं है। एक महाराष्ट्र इलेक्शन है, एक और कुछ इलेक्शन है, वहां एक सिग्नल देना है। हम पाकिस्तान को दुश्मन समझते हैं। क्रिकेट, प्योर क्रिकेटिंग ताल्लुकात की बात कीजिए, या तो पहले जब टूर्नामेंट हो रहा था, इंडिया की तो बहुत चलती है, आईसीसी का दूसरा नाम बीसीसीआई है, तो उस टाइम पे बोलते पाकिस्तान कोई नहीं जाएगा वहां, टूर्नामेंट मत दीजिए। तब आप वोट देते हैं। लूथरा साहब, इसके पीछे एक रीजन भी तो है। आप इस टोन पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन ये टोन अपने आप गंभीर इसलिए हो जाती है, ये टोन अपने आप कड़वी इसलिए हो जाती है क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद, टेररिज्म रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज भी घाटी में क्या हश्र किया जा रहा है, ये आप तो बहुत अच्छी तरह से इससे वाकिफ होंगे। मैंने आपको पहले ही कहा, आई एम नॉट ए पॉलिटिकल रिपोर्टर। नहीं, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं ना, आपने टोन का जिक्र किया कि भाई नहीं, आप सुन तो लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए। अरे लूथरा साहब, सुन तो लीजिए। अगर इस तरह की आतंकवादी गतिविधियों पर लगाम पाकिस्तान नहीं लगाएगा तो हम पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं करेंगे। भारत सरकार ने ये स्टैंड बिल्कुल क्लियर लिया हुआ है। ऐसे में हम अपने खिलाड़ियों की सेफ्टी को दांव पर कैसे लगा दें पाकिस्तान भेजकर उन्हें? मैं आपके साथ पूरी तरह रहता हूं। अब उसके बाद बताइए, जय शाह साहब कब से वहां पर हैं, जो होम मिनिस्टर के बेटे हैं, वो जो बीसीसीआई चीफ है, अब आईसीसी के दिसंबर 1 को बनने वाले हैं, वो तब भी पद पे थे जबकि पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी मिली। अगर आपको सच में लगता है, सियासी जो लोग हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं, अगर सिग्नल ये आते हैं कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, तो पहले दिन बोल दीजिए ना। फिर पाकिस्तान को अपने यहाँ भी ना आने दीजिए। पाकिस्तान आपके यहाँ आएगा आपका टूर्नामेंट बचाने, आप वहां नहीं जाएंगे उनको बर्बाद। नहीं, हमारा टूर्नामेंट बचाने नहीं आएगा। पाकिस्तान तय करेगा, पाकिस्तान का बोर्ड तय करेगा कि वो यहाँ आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते हैं। उन्हें अपनी सुरक्षा को यहाँ पर खतरा महसूस होता है या नहीं होता, ये तो पाकिस्तान तय करेगा। सुनिए, आप जब आपका वर्ल्ड कप हो रहा था, पाकिस्तान के आने ना आने की बात हो रही थी, अगर वो ना आते तो कितना बड़ा नुकसान होता। नॉट उस तरह से, क्योंकि हम फाइनेंशियल तो बहुत स्ट्रांग है, हमारे पास आईपीएल, हमारे पास सब कुछ है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब हम वहां पर वोट कर रहे थे, जब किसी ट्रॉफी के लिए, तो इंडिया को तभी कहना चाहिए था कि हम नहीं जाएंगे। आप ये जो दोगली जो बात हो रही है, मैं वही तो कह रहा हूँ कि क्रिकेट पॉलिटिक्स को खत्म कर दिया गया। क्रिकेट डिप्लोमेसी, जिसमें हम 2004 तक देखते थे, मुशर्रफ साहब आए, उसके जिलानी साहब, उसके मोहाली आए, कितना अच्छा लगता था। क्योंकि माहौल को बदतर कर दिया गया ना, आतंकवाद को बढ़ावा देकर माहौल को बदतर कर दिया गया, इस वजह से ये स्थिति आई है। महेश सचदेव साहब हमारे साथ मौजूद हैं कि वहां जाकर के क्लियर कट बोले हम नहीं आएंगे। नहीं, हमने तो बहुत क्लियर जाकर के डबल बात नहीं, आतंकवाद पर, टेररिज्म पर तो हमने बहुत क्लियर कट बोला है लूथरा जी। महेश सचदेव साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सचदेव साहब, क्योंकि यहां पर बात हुई क्रिकेट डिप्लोमेसी की, क्या आपको लगता है कि उसे अलग रखना चाहिए? मैचेस को, खेलों को पॉलिटिक्स से अलग रखना चाहिए? आतंकवाद का जो एक मुद्दा, इतना बड़ा मुद्दा है भारत और पाकिस्तान के बीच, जिसकी वजह से दोनों मुल्कों के बीच बातचीत मुमकिन नहीं हो पा रही है, उसको परे रखना चाहिए? क्या यह मुमकिन है? क्या यह ठीक होगा? देखिए, इसमें समीर एक टर्म इस्तेमाल की जाती है, स्पोर्ट्स वॉशिंग, जो कि जिसका कि प्रचलन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में है। देश जो स्पोर्ट्स का इस्तेमाल अपने सॉफ्ट पावर बढ़ाने के लिए या अपने पिछले कारनामों को लीपापोती करने के लिए करते हैं, उसको स्पोर्ट्स वॉशिंग कहा जाता है, और उसकी दुनिया अपने अपने तरीके से रिएक्ट करती है। तो ऐसी कोई नई चीज़ सिर्फ क्रिकेट के लिए वाली चीज़ नहीं है। दूसरी तरफ मैं ये भी आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा कि महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और महाराष्ट्र में आप जानते हैं शिवसेना का दबदबा रहा है, जो कि इस तरह के पाकिस्तान के साथ स्पोर्ट्स के कॉन्टैक्ट के बारे में बहुत ही सख्त रुख अख्तियार करती है। यहाँ तक कि पिछें तक खोद डाली जाती हैं अगर पाकिस्तानी टीम भारत आती है तो इस समय राजनीतिक तौर पर भी ये अनुपयुक्त होगा भारत सरकार के लिए कि ऐसे किसी विवाद में पड़ें और ये कहें कि हमारी टीम पाकिस्तान जा सकती है। और जैसा आपने कहा थोड़ी देर पहले कि
पाकिस्तान में अपने आतंकवाद हो रहे हैं, चाहे वो कराची एयरपोर्ट के ब्लास्ट हों, चाहे वो क्वेटा में परसों की ब्लास्ट हो रेलवे स्टेशन पर, कोई भी किनारा पाकिस्तान का छूटा नहीं है जहाँ पर कि ये सब ना होता हो। दूसरा इसी पहलू आता है कि पाकिस्तान में जो आतंकवाद है वो भारत तक में सक्रिय है, तो अगर हमारी टीम पाकिस्तान जाएगी तो वो तो एक अच्छे निशाने बनेंगे और इसका फ़ायदा किसी को नहीं होगा। अगर मान लीजिए कोई ऐसी घटना होती है तो उसमें उसके बाद फिर तू मैं होगी और बिना बात के एक दूसरे पे दोषारोपण किया जाएगा कि सिक्योरिटी में कोताही हुई या आपके बंदे ऐसा कर रहे थे, वैसा नहीं करना था। फिर ये एक पब्लिक ओकेजन है जहां दसियों हजार लोग स्टेडियम में रहेंगे, तो उनकी सबकी एक तरह से सैनिटाइज करना ये मेरे ख्याल से किसी भी सरकार के लिए आसान नहीं होगा। ठीक है, किसी भी सरकार के लिए आसान नहीं होगा, यानी पाकिस्तान सरकार के लिए भी इसे सिरदर्दी आप मान रहे हैं। गुलाम अब्बास, मुझे ये बताइए कि ऑफिशियल रुख पाकिस्तान सरकार का क्या है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि भारत ने अपना रुख साफ कर दिया, बीसीसीआई ने आईसीसी को बता दिया, आईसीसी ने पाकिस्तान को बता दिया। अब पाकिस्तान को फैसला लेना है कि चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले हाइब्रिड मोड में कराए जाएंगे या नहीं कराए जाएंगे। किसी तीसरी लोकेशन पर भारत और पाकिस्तान के मैच हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। यूएई को लेकर कुछ चर्चा भी हुई थी, अपडेट क्या है इसे लेकर? देखिए सबीर, पीसीबी का जो रुख है वो तो अब बिल्कुल साफ है। जो हमारी बात हुई है कल, जब आईसीसी की तरफ से पीसीबी को इन्फॉर्म किया गया बीसीसीआई के फैसले के बाद, तो पीसीबी ने पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट थी, सरकार थी, उनको इस बारे में बताया और अपनी कुछ एडवाइजेस भी दी, जो चीजें जिन पर गौर किया गया उनमें एक तो भारत अगर पाकिस्तान नहीं आता तो कोई हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा। ये पीसीबी की तरफ से कहा गया, जो हमारे सूत्र इसको कंफर्म करते। अगर भारत इस बार पाकिस्तान नहीं आता तो उसके बाद पाकिस्तान भी अगले साल भारत नहीं जाएगा और पाकिस्तान भारत का किसी भी इवेंट में पाकिस्तान भारत के सामने नहीं खेलेगा, चाहे वो आईसीसी का इवेंट हो, चाहे वो कोई भी हो। पाकिस्तान इस सिलसिले में बाईकाट का सोच रहा है। और तीसरी बात, पाकिस्तान इस सारे मुद्दे को लेकर के आईसीसी की जो इंटरनेशनल कोर्ट है वहां पर जाने का भी सोच रहा है, क्योंकि वहां पर अगर पाकिस्तान पीसीबी जाता है तो वहां पर बात की जाएगी और अगर बीसीसीआई सिक्योरिटी का कंसर्न बनाती है तो बीसीसीआई को इसको प्रूव भी करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर आईसीसी की सिक्योरिटी टीम भी पाकिस्तान विजिट कर चुकी है और आईसीसी का ये इवेंट है और आईसीसी इसकी जिम्मेदार है सारे मामलात की। अगर बीसीसीआई की तरफ से सिक्योरिटी का कंसर्न बनाए जाते हैं तो उसको साबित करना पड़ेगा और अगर वो साबित नहीं होता तो फिर यह जरूर हो सकता है कि वो ये कहें कि भारतीय गवर्नमेंट की तरफ से हमें अलाउ नहीं किया गया, हमारी हुकूमत आने नहीं दे रही, तो इस वजह से हम नहीं आ रहे। तो ये एक अलग डिबेट होगी, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से इस दफा कड़े स्टेप्स लिए जाने की प्लानिंग हो रही है, ये मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, यानी पाकिस्तान का रुख खड़ा नजर आ रहा है। आप ये जानकारी हमें इस्लामाबाद से दे रहे हैं। वहीं देखिए, भारत के क्रिकेट नहीं खेलने के फैसले पर पीसीबी का जो बयान आया है उसके बारे में आपको बता दें, गुलाम भी इसका जिक्र कर रहे थे। आईसीसी ने भारत के फैसले के बारे में बताया है, यह पीसीबी ने माना है। भारत के फैसले को लेकर आईसीसी से हमें ईमेल मिल गया है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से यह कहा गया। पीसीबी ने ईमेल को पाकिस्तान सरकार के पास भेज दिया है। ऑफिशियल रुख अभी तक पीसीबी का इस मामले में यही सामने आया है। तो देखिए, कुल मिलाकर चैंपियंस ट्रॉफी पर खतरा नजर आ रहा है। अब आगे क्या होगा, यह बड़ा सवाल है। भारत के नहीं जाने के बाद आईसीसी क्या करेगा? भारत के नहीं होने से टूर्नामेंट रद्द हो सकता है क्या पाकिस्तान मेजबानी से हाथ खींचेगा? अब ऑप्शंस की अगर बात की जा रही है तो विकल्प हैं क्या? हाइब्रिड मॉडल पर हो चैंपियंस ट्रॉफी के मैच,